हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका रिजल्ट आए हो। अगर आप सीए बन चुके हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकमिंग द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो इस वीडियो में बेसिकली ये बात करने वाला हूँ कि आपको कैंपस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, ऑफ कैंपस आपको पता है, कैंपस की मैं बताने वाला हूँ कि आप प्रीपेड रहो कि कैंपस में आपको दिक्कत ना आए। ऑफ कैंपस आप ट्राई करते रहना, मैं पहले बता रहा हूँ, कैंपस के भरोसे मत रहना। तो फिर कैंपस के बारे में क्यों बना रहा हूँ कि कैंपस में अगर आपकी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो सेव करके रख लेना और इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ उसको जरूर ध्यान से सुनना, उसे अप्लाई करना अपने रियल लाइफ में। ठीक है, अब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया आपको बेसिकली पता ही होता है। मैं सब कुछ पॉइंट्स लिख के आया हूँ जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, नोटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, कि कुछ चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग का बेसिक क्राइटेरिया तो आपको पता ही है। ठीक है, कि भाई आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस हो गया, आपके अटैम्प्ट्स हो गए और आपके मार्क्स हो गए और आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री का आपने काम किया है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, और जैसे मैंने बैंक ऑडिट किया था तो बैंक की शॉर्ट लिस्टिंग्स मेरे को आई थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले सबसे पहले प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको दो चीज़ें करनी है जो आपके जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और जो थोड़ा गैप आया 6 महीने का ना, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो भी थोड़ा गेप होता गैप है, वो हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी भाई बिग फोर से नहीं किए रहते आर्टिकलशिप, और बिग टॉप 10 टॉप 20 से नहीं किए रहते, तो उनके थोड़े पर्सनैलिटी में होता है गैप, जो कि मेरे में भी था। तो आप ये गैप कैसे फिल कर सकते हो, मैं आपको दो यूट्यूब चैनल बताने वाला हूँ। एक फर्स्ट यूट्यूब चैनल का नाम है विन जियांग। मैं टाइप कर दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो विन जियांग चैनल आपका कैसे मदद करेगा, ये मदद करेगा, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत वीडियोस मिल जाएंगी आपको, कि आपको कॉन्फिडेंसली कैसे बोलना है, अगर आप बीच में कोई सेंटेंस भूल गए तो आपको उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, फ्लुएंटली कैसे बोलना है। ठीक है, और बिना, जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि मैं भी ऐसे ही करता था, कि इंग्लिश कैसे बोलता है, यस, गैप फिलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो सभी प्रॉब्लम्स है ना प्रोनाउंसिएशंस की, ये सब वहाँ पे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, और उसके साथ आप एक बुक ले सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, बुक का नाम है वर्ड पावर मेड ईजी। मेरे पास पड़ी है पर दूसरे रूम में, मैं इतना कष्ट नहीं करूँगा कि लेके आऊँ। तो आप फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, मंगा सकते हो, 100-150 रुपये की बुक है। उसमें वोकैबुलरी आपकी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये, और सेकंड चैनल का नाम है कैरियर विट्स। कैरियर विट्स एक यूट्यूब चैनल है जो कि अमेरिकन पर्सन का है। तो उसमें बेसिकली कॉन्टेंट ये मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चनर कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये सब आपको थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। आप दोनों चैनल चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। मेन मुद्दे पे तैयारी इन द सेंस वो तो होगी कि आपकी जो ओवरऑल हर चीज़ में काम आएगी तैयारी। अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हम जो है, आपको जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, ठीक है, कंपनीज की, जो भी इंडस्ट्री में जो भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग आएगी कंपनी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास XYZ कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग आई, तो मेरे को क्या करना है कि उसकी एनुअल रिपोर्ट, बेसिकली ये पता है, पर मैं आपको कुछ मेन चीज़ बताऊंगा जो आपको फोकस करनी है। ठीक है, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है तो पढ़नी तो है, पर कैसे पढ़नी है, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, जो सबको पता ही होगा, की फाइनेंशियल समरी आपको पढ़ लेनी है, और उसमें से आप एक चीज़ ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट, पेशे और CLS वगैरह, ये सब आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा। और कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज होगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई लिंक्डइन पे किसी को रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूछते हैं कंपनी में क्या नहीं। ये एक मोटा मोटा क्रक्स है, किसी से भी पूछ लेना, ये बताएगा। उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड करूँगा जो आपको और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और उनका ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है, रेशियोज कैसी हैं, एंड ठीक है, और जो उनका ऐसे, जो आप ऑडिट रिपोर्ट में जाओगे ना, वहाँ पे की ऑडिट मैटर का पैरा होता है, वो आप जरूर रेफर करना। उसमें आपको बहुत कुछ समझ जाएगा कंपनी के बारे में, क्या चल रहा है कंपनी में, की ऑडिट मैटर पैरा, आप वो भी देख लेना। एंड देन उसके बाद आपको एक चीज़ ये करनी है कि इंडियस में ज़्यादातर इंडस्ट्री में इंडियस का ही पूछा जाता है। रिज्यूम बेस तो पूछा ही जाएगा, जो आपने करा है अपनी आर्टिकल में वो तो पूछेंगे में सबसे, वो तो आपको 100% टिप्स पे होना ही चाहिए, एडिशन करना उसके। ठीक है, वो तो आपका टिप्स पे होना चाहिए कि आर्टिकल में आपने क्या किया। ठीक है, और आर्टिकल के भी कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। देन उसके बाद कोई पर्टिकुलर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको जो मैंने बताया वो करना है, और आपको एक एडिशनल चीज़ ये करनी है
एडिशनल चीज़ ये आपको करनी है कि अब मान लो आपको इंप्रेशन कैसे जमाना है इंटरव्यू करके। पैनल होगा, मोस्टली 4 या 5 का पैनल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये मैं भी इंटरव्यूज में बहुत फेल हुआ, तो मेरे को वहाँ से पता चला, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि यार जो आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना, उसमें अवार्ड्स का एक सेक्शन अगर है तो प्लस है, ठीक है। या उसको विजन मिशन तो होता ही है, पर एक अवार्ड्स का हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या अवार्ड मिले हुए हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है तो उसको क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही बताऊंगा इससे लिंक करके। तो ये अवार्ड्स भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं, ठीक है ना। ये सब होगा बेसिक बात। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताता हूँ पहले। उसके बाद इंडियाज़ पे आपको पकड़ बनानी है 115, 116 और डेफोटैक्स वाला इंडियास और 115 इंडियास, जो भी हम बोल चुके हैं 115, 116 और इंडिया 37। एंड या दिस इंडियास विल बी इनफ। लीज वाला हो गया, कंपनी कस्टमर हो गया, एक इंडियास 109, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक ये इंडियास आपको तैयार करने रहेंगे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करके चलना। अब मैं आता हूँ कि प्रैक्टिकली अवार्ड्स वाला अगर है ना आपके एनुअल रिपोर्ट में, तो आप उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं एक बैंक का इंटरव्यू दे रहा था कैंपस में ही। तो उनकी जो मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है, तो उसमें उनको अवार्ड मिला हुआ था कि बेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड मिला हुआ था, कि बेस्ट वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस का एनवायरमेंट का अवार्ड मिला हुआ था। तो जब मेरे से इंटरव्यू ने पूछा कि आपको भाई हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है, तो मैंने कहा कि मेरे को इसलिए इस कंपनी में आना है कि यहाँ पे वर्क प्लेस टू एनवायरनमेंट का अवार्ड मिला हुआ है, जो डिपिक्ट करता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है और उनका वर्क प्लेस जो है अच्छा है, काम करने लायक है, इसलिए मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एज प्रोवाइड करेगा। आप और भी अवार्ड्स अगर आप लिंक कर पाए अपने पर्सनली उससे कि मैं इस कंपनी में क्यों जाना चाहता हूँ, तो एक पर्सनल एडवांटेज टच ऐड करेगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक वैकेंसी पे भाई 10 बंदे बैठे हैं इंटरव्यू देने में, तो भाई बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ये एज बनाना पड़ेगा और आपको सारे फाइनेंशियल रेशियोज ये सब रटने पड़ेंगे। और एक और चीज़ पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, कि भाई आप ये बताओ कि हमारी बैलेंस शीट में आपको क्या कमी दिखी, ठीक है। अब आप उस टाइम नहीं बता पाओगे अगर आपको एकदम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर अगर आप ये प्रिपेयर कर लो क्वेश्चन, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, एक तो जो भी रेशियोज भी आप देख लेना, ये सब एनालाइज करोगे तो ईजिली मिल जाता है फाइनेंशियल डाटा। पर अभी आपको कमी क्या मिलेगी अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, तो आपको क्या करना है, स्क्रीनर वेबसाइट करके, स्टॉक स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जो भी कंपनी है उसको सर्च करना है। देन उसकी कंपनी के नीचे से प्रोज एंड कॉन्स दिखा देगा आपको, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स आप देख लेना सिंपल, की क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, क्या कमी है, सब बता देगा आपको। उसके बाद आपको और क्या देखना है कि रेशियोज देख लो, आइडियल रेशियो क्या होती है और एक्चुअल रेशियो क्या है। कि हाँ भाई आपकी कंपनी में ये कमी है कि आपकी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, आपकी सेल्स टू टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, ये मेरे को कमी लगी आपकी बैलेंस शीट में। तो आप ये पिच कर सकते हो पॉइंट इंटरव्यू के आगे। ये प्लस बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ये आपको प्रीपेड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहे, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू दिए थे मैंने, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। और बाकी ये था वीडियो का करेक्ट। अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए इंटरव्यू के लिए, अगर कुछ भी मिस आउट हो गया, अगर आपको कुछ इससे प्लस अगर कुछ जानना है, वैसे तो मैं देख लेता हूँ कुछ मिस। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप PSU में इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो वहाँ पे कैंपस के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम भी जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो भाई पूछ सकते हैं, ठीक है। उनका PSU में कुछ भी पूछ सकता है। PSU के अंदर एक मैं प्लस चीज़, इस चीज़ के अलावा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कि आपके नाम का मतलब बताओ। बिल्कुल, आपके नाम का क्या मतलब है, ठीक है। आप PSU में ही क्यों आना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते हो। और हमारी KMP का नाम बताओ, हमारे KMP या मैनेजिंग डायरेक्टर या पूरे डायरेक्टर में से कौन कौन CA है वो बताओ। कोई CA भी है क्या, किसी को आप बोल सकते हो कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, CA है, ये मेरे को इनसे ये सीखना है, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। मेरे को इनसे लर्निंग लेनी है इस कंपनी में आगे, इतने टाइम से है इस कंपनी के अंदर। और कुछ भी पूछ सकते हैं, नाम का मतलब बता दिया, अपने नाम का मतलब याद रख लो, और कि आपको फादर क्या करते हैं, और ये सब तो बेसिक हो गया। बाकी ये आप थोड़ा एडिशनल कर लेना, ठीक है। तो ये है सिस्टम भाई अपना इंटरव्यू का। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अगर कोई भी अगर आप डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं इंटरव्यू का। और रिज्यूम एकदम सिंपल बनाना, 1 पेज रिज्यूम बनाना, ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। ऑल दी बेस्ट, ठीक है।
for your campus placements, and congratulations for becoming a CA and becoming the part of the Institute of Chartered Accountants of India, and your name will be included in the register of members of the Institute of Chartered Accountants of India, and you will be the future. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो।